ओम शांति। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे मुरली में आने वाला शब्द हद और बेहद, क्योंकि बाबा बहुत बार ये शब्द यूज़ करता है, हद और बेहद। तो सबसे पहले तो बाबा हमेशा बताता है दो बाप का परिचय दो, एक हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप। तो हद का बाप क्या है? हद माना लिमिट, सिंपल। तो हद माना जैसे एक लौकिक बाप को 2 बच्चे 4 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होंगे तो भी लिमिटेड है ना। और इसीलिए लौकिक जो इस शरीर का पिता है वो है हद का बाप। लेकिन शिव बाबा के तो सारा विश्व ही बच्चे हैं, सभी आत्माएं उसके बच्चे हैं, भले उसको जाने या न जाने फिर भी वो सबका पिता है। और इसीलिए वो है बेहद का बाप, क्योंकि उसको कोई लिमिट नहीं है। तो बाबा हमेशा हमें बताते हैं हमें 3 प्रकार के बाप हैं इन संगम युग में। पहला है जो है सत्ययुग और त्रेता में हमारा सिर्फ एक बाप रहता है और वो है इस शरीर का पिता, क्योंकि हम वहाँ पर भगवान को याद नहीं करेंगे और इसीलिए वहाँ पर है एक ही पिता लौकिक। फिर द्वापर और कलयुग में हमारे 2 पिता होते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी पिता हो गया और इसलिए वहाँ पर 2 पिता है, वो है एक लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। तो लौकिक माना इस लोक का, पारलौकिक माना परलोक का। तो जो इस लोक का नहीं है वो है परलोक का, वो है परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहता है। और संगम युग पर हमारे तीसरा पिता जो मिलता है वो अलौकिक, जो है ब्रह्मा बाबा। क्योंकि शिव बाबा कौन है ये हमें पता भी कैसे पड़ा, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें ये ज्ञान सुनाया। तो जो इस लोक का भी नहीं और जो परलोक का भी नहीं, ऐसा हमारा अलोक का माना अलौकिक पिता वो है ब्रह्मा बाबा। और इसीलिए सतयुग त्रेता में एक पिता, द्वापर कलयुग में 2 और संगम युग पर अभी हमारे 3 पिता रहते। तो एक है हद का पिता और बाकी शिव बाबा है बेहद का पिता, अनलिमिटेड। दूसरा शब्द जो हद और बेहद में आता है वो बाबा हमेशा कहता है हद का सन्यास और बेहद का सन्यास। अभी हद का सन्यास माना क्या? जो सन्यासी लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना घर बार छोड़ते हैं, तो वो सन्यासी अपने जंगल में चले जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो उन्होंने तो एक ही घर बार छोड़ा है ना, और इसीलिए बाबा उसको कहते हैं हद का सन्यास। लेकिन हम बच्चों के लिए क्या है? हम बच्चों का है बेहद का सन्यास, क्योंकि हम बच्चे भले अपने घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन हमारा पुरुषार्थ क्या है? बुद्धि से पूरे विश्व को भूलने का पुरुषार्थ है। और इसलिए हमारा सन्यास है बेहद का सन्यास, क्योंकि बेहद के विश्व को हम भूलते हैं। और इसलिए हद का सन्यास वो सन्यासी लोगों का है। लेकिन हम बच्चे जो राजयोगी हैं, हम घर बार नहीं छोड़ते, घर की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते, लेकिन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया के जो दुख दर्द है उसको भूलने का अभ्यास करते हैं। इसलिए हम हैं बेहद के सन्यासी। तीसरा शब्द जो बाबा बहुत बार यूज करता है वो है हद की सेवा और बेहद की सेवा। तो हद की सेवा माना क्या? मुझे कोई पसंद आता है तो उसकी मैंने सेवा की, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो उसकी मैंने सेवा नहीं की। सेवा करना भी क्या इसका अर्थ है? किसी के प्रति शुभ भावना रखी, उसमें भी हद हो जाती है। मुझे कोई अच्छा लगता है तो उसके बारे में मैंने अच्छा सोचा, कोई बुरा लगता है तो क्या उसके बारे में भी हम अच्छा सोच सकते हैं? यही पर डिफरेंस आ जाता है हद और बेहद। तो हद माना एक लिमिटेड सेट, जहाँ पर हम कुछ आत्माओं के लिए ही अच्छी भावना रखें, बाकियों के लिए नहीं। तो इसमें बहुत कुछ हो जाता है। जैसे हद में आते हैं तो हद की सेवा, उसमें आ जाता है मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा निमित्त, मेरा शहर, मेरा देश, उनकी ही सेवा में करूँगा। तो यह है हद की सेवा। लेकिन बेहद की सेवा, जिसको बाबा कहते हैं आप बच्चे हो विश्व कल्याणी, तो विश्व के प्रति सद्भावना, शुभ भावना रखना। हर एक आत्मा चाहे वो मेरे साथ कैसे भी बिहेव करे, उसके प्रति भी शुभ भावना रखना, ये है बेहद की सेवा। जहाँ पर मेरापन खत्म होता वहाँ बेहद हो जाता है, जहाँ पर मेरापन है वहाँ हद हो जाती है। और इसीलिए हद और बेहद की सेवा ये डिफरेंस हो जाता। तो हमें बेहद की सेवा सोचनी है और बेहद के विश्व के प्रति शुभ भावना की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।